वालेकुम एवरीवन, कैसे हम सब लोग। आई होप कि अब सब लोग ठीक होंगे। आज की वीडियो का जो टॉपिक है हमारा वो है गूगल साइट्स के ऊपर वेबसाइट बनाना। गूगल साइट्स के ऊपर वेबसाइट बनाने का तरीका आपको ऑलरेडी पता होगा। इस पर मैंने बहुत सारी वीडियोस भी बनाई हुई हैं और इस पर प्रॉपर एक मेरा कोर्स भी यूट्यूब चैनल पे पड़ा हुआ है। ठीक है, उस वीडियो का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वो जाके आप देखें। अगर आपने गूगल साइट के ऊपर वेबसाइट बना ली, जैसा कि आपको ये वेबसाइट मेरी नज़र आ रही है गूगल साइट के ऊपर, ये एक मेरी पोर्टफोलियो वेबसाइट है जो कि मैंने खुद जो है डिज़ाइन की थी। यहाँ पे जो है आपको मैं दिखा भी देता हूँ। यहाँ पे मेरी कुछ एक्सपर्टीज़ और सर्विसेज हैं और यहाँ पे यूट्यूब चैनल ऐड किया हुआ है और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे। और इसके ऊपर जो है आप अपनी पोर्टफोलियो वेबसाइट, अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट और अपनी ब्लॉगिंग वेबसाइट जो है इसके ऊपर आप बना सकते हैं। उसके बाद आप इसके साथ जो है डोमेन भी ऐड कर सकते हैं। आज की वीडियो में जो हम बात डिस्कस करने जा रहे हैं वो ये है कि अगर आपने गूगल साइट्स के ऊपर वेबसाइट बना ली है तो आपने अगर इसकी कॉपी, एक और कॉपी बनानी है, लाइक एक डुप्लीकेट वेबसाइट बनानी है, सेम एज़ इट इज़ सारा डाटा इसी का अगर आपने कॉपी करना है, आप चाहते हैं कि एक और मैंने वेबसाइट बनानी है बट सारा डाटा जो है मैं इसी को कॉपी कर लूँ, तो वो आपने कैसे करना है। फर्स्ट ऑफ़ ऑल जो है आपने गूगल साइट के ऊपर आके जो है लॉगिन कर लेना है। सिंपली जीमेल से लॉगिन होगा। लॉगिन करने के बाद आप इसके ऊपर जो है अपनी वेबसाइट बनाएं। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल जो है आपने काम ये करना है कि अगर आप न्यू हैं तो आपने मेरे यूट्यूब चैनल पे जाना है। यहाँ पे टेक स्पार्क के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है और यहाँ पे आके आपने प्लेलिस्ट में जाना है और प्लेलिस्ट में थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको गूगल साइट्स ट्यूटोरियल मिल जाएगा। यहाँ पे जो है 11 वीडियोज़ इसके अंदर पड़ी हुई हैं। इसमें मैंने ईच एंड एवरीथिंग बताई हुई है कि आपने स्क्रैच से कैसे जो है और वेबसाइट बनानी है, ई कॉमर्स की वेबसाइट बनानी है या अगर आपने ब्लॉगिंग की बनानी है या आपने अपनी पोर्टफोलियो वेबसाइट बनानी है, सब चीज़ें इसमें बताई हुई हैं मैंने। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल ये वीडियो जाके आप देखें और उसके बाद जो है आप अपनी वेबसाइट बिल्ड करें। बिल्ड करने के बाद जो है आपने वेबसाइट बना ली। अब आप चाहते हैं कि मैं इस वेबसाइट की कॉपी करूं, इसका एक डुप्लीकेट कॉपी मुझे चाहिए। उस कॉपी में मतलब एज़ इट इज़ सारा आपको कंटेंट चाहिए। तो आपने फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल काम ये करना है कि लॉगिन करना है और लॉगिन करने के बाद आपने सिंपली यहाँ पे आना है। ये जो आपको 3 डॉट्स नज़र आ रहे हैं, आप इसके ऊपर आएंगे और उसके बाद आपने आके यहाँ पे काम ये करना है कि आपने यहाँ पे मेक एज़ ए कॉपी के ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद आपने फ़ाइल का नाम यहाँ पे दे लेना है। आप फ़ाइल नेम कुछ भी दे सकते हैं यहाँ पे। अगर आपने एज़ इट इज़ रखना है तो एज़ इट इज़ रहने दें। उसके बाद जो है आपने कौन से फ़ोल्डर में इसको रखना है, यहाँ पे आपने उस फ़ोल्डर को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपने ये करना है कि आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे पेजेस हैं। अब यहाँ पे इंटायर साइट है, इंटायर वेबसाइट का यहाँ पे ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है। आपने इंटायर वेबसाइट को ही सिलेक्ट करना है क्योंकि जब आप इंटायर साइट को ही आपने सेलेक्ट करना है तो तभी आपका जितना भी डाटा होगा इसके ऊपर, जितने भी पेजेस वगैरह होंगे, सारी चीज़ें जो वो यहाँ पे कॉपी हो जाएंगी। और अगर आप स्पेसिफ़िक पेजेस को जो है आप सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे जो कुछ स्पेसिफिक पेज होंगे जो आप जो है सेलेक्ट कर सकेंगे, तो आप वो भी कॉपी कर सकते हैं। लेकिन हम इंटायर वेबसाइट को कॉपी करेंगे तो आपने इंटायर साइट के ऊपर ही रहना है। उसके बाद आपने इसको ओके करना है। तो यहाँ पे देखें ये कॉपिंग साइट के ऊपर जितना डाटा कॉपी हो रहा है, तो न्यू टैब में एक हमारी कॉपी जो है यहाँ पे ओपन हो चुकी है और सारा डाटा एज़ इट इज़ देखें आप कि वो जितना भी मेरी एक्चुअल वेबसाइट के ऊपर डाटा था वाला सारा डाटा जो है कॉपी हो चुके हैं यहाँ पे। ये देखें, यहाँ पे ये कॉपी ऑफ अब्दुल्ला कुरैशी मेरी पोर्टफोलियो वेबसाइट है, तो सारा डाटा यहाँ पे कॉपी हो चुका है। और यहाँ पे देखें एज़ इट इज़ जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी यहाँ पे कॉपी हो चुकी हैं। अब आप चाहें तो आप इसको जो है यहाँ पे कस्टमाइज़ कर सकते हैं। सेम इसी तरह की वेबसाइट अगर आपने बनानी है किसी और के लिए तो आप उसका यहाँ पे नाम चेंज कर दें। उसके बाद आप यहाँ पे उसको लोगो वगैरह, यहाँ पे जो बैनर हैं ये चेंज कर सकते हैं, कैटेगरीज चेंज कर सकते हैं। इंट्रोडक्शन जो है वो एज़ इट इज़ रहने दें, पिक्चर्स आपको एज़ इट इज़ मिल जाएंगी। यहाँ पे जस्ट आपने इसको जो है यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करनी है चीज़ें, आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फ़र्स्ट वेबसाइट जो है उस पर डेफिनेटली आप थोड़ी उसमें हार्ड वर्क करेंगे। उसके बाद आपने ये क्रिएट करना है। क्रिएट करने के बाद आप ठीक है, अब जब आपने कॉपी कर लिया तो उसके बाद आपने इसको कस्टमाइज़ करना और यहाँ पे आपको जो वेबसाइट का एड्रेस है वो मांगेगा आपसे।
ویب سائٹ کا ایڈریس آپ نے دینا ہے. ویب سائٹ ایڈریس لائک آپ کی جو ڈومین نیم ہوگا وہ آپ نے یہاں پہ دینا ہے. یہ جو ہے فری آف کاسٹ ہے, یہاں پہ کوئی سا بھی آپ دے سکتے ہیں. اس کے بعد جو ہے اگر آپ کے پاس ڈومین ہے تو کسٹم ڈومین کے اوپر جا کے آپ مینیج کے اوپر جا کے آپ کسٹم ڈومین بھی ایڈ کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل یہاں پہ ہم لکھ لیتے ہیں اوکے. یہ دیکھیں یہ جو ہے URL ہمارا آ گیا. یہ جو ہے ہمیں فری آف کاسٹ جو ہے پرووائڈ کیا جاتا ہے. اس کے بعد آپ نے اس کو پبلش کرنا ہے. یہ پبلش ہو گیا. اب جو ہے گوگل سائٹ کے اندر آتا ہے. یہاں پہ میں آپ کو کاپی بھی دکھا دیتا ہوں, جو ایکچوئل جو ہماری ویب سائٹ ہے وہ بھی دکھا دیتا ہوں اوکے. تو یہاں پہ دیکھیں کہ ہماری ایک کاپی جو ہے یہاں پہ بن چکی ہے, اور یہاں پہ جو ہے یہ ہماری ایکچوئل ویب سائٹ ہے. آپ اسی طرح ایک سے زیادہ جو ہے اس کی کاپیز کر سکتے ہیں. ایک ویب سائٹ بنا لیں, اس کی ڈیفرنٹ کاپیز کر لیں, اور کاپیز کر کے آپ ڈیفرنٹ ویب سائٹ بنائیں تاکہ آپ کا جو ہے ٹائم بچ جائے, اور آپ جو ہے اس کم ٹائم میں آپ زیادہ سے زیادہ ویب سائٹ بنا کے آپ لوگوں کو ڈیلیور بھی کر سکیں. اس کی آپ سروسز بھی دے سکتے ہیں لوگوں کو کہ ہم آپ کو پورٹفولیو ویب سائٹ بنا کے دیں گے, لائک ای کامرس کی ویب سائٹ اور باقی. تو آپ بنا کے اور پھر آپ اس کی کاپی کر کے تو آپ اسی کو جو ہے اس کو ایڈٹ کریں. ایڈٹ کرنے کے بعد آپ اس میں ڈیٹا جو ہے ڈیٹا اس میں ایڈ کریں. ڈیٹا ایڈ کرنے کے بعد آپ لوگوں کو اس کی سروسز دیں. ویب سائٹ کو کاپی کیسے کیا جاتا ہے, کاپی کرنے کا طریقہ میں نے بتا دیا ہے. تو ہوپ فلی آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی. ویڈیو اگر اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب